दोस्तों मुझे बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि मैडम हमारे अपने ही हमारे दिल दुखाते हैं, हमें अपमान करते हैं, हम क्या करें? मतलब कि जब कोई दूसरा लोग हो, हमें अपमान करे या फिर बुरा भला कहे तो हम उससे आसानी से दूर भी जा सकते हैं। हम उसको कुछ बुरा भला कह भी सकते हैं और हम उससे बहुत ज़्यादा दूरी भी बना सकते हैं। लेकिन वही लोग जब हमारे अपने होते हैं, एकदम हमारे अपने परिवार के सदस्य जो हमारे दिल दुखाते हैं, तब हम क्या करें, कहाँ जाए? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो लोग सोचते हैं हम क्या करें, बहुत ही मतलब द्वंद में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैं आज आपको 6 पॉइंट बताऊंगी और ये 6 पॉइंट अगर आप अच्छे से सुन के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे तो आपका कोई भी अपना आपको कभी भी अपमान नहीं करेंगे और कोई पराया भी, मान लो आपके दोस्त हो, कलीग्स हो, कोई भी आपको अपमान नहीं कर पाएंगे। समझ ही सकते हो इतना ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव वीडियो होने वाली है, तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। इसमें आपका ही बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाओ। अब आपको ये लग सकता है कि हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब क्या है। सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाना मतलब क्या है और सेल्फ रेस्पेक्ट गंवाना मतलब क्या है। तो देखिए, आज मैं आपको एक पैरामीटर बताऊंगी जिसके हिसाब से आप बहुत ही आसानी से ये जान पाओगे कि क्या आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बरकरार है या फिर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट आप धीरे धीरे गवा रहे हो, डाउन करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये पैरामीटर क्या है? ये पैरामीटर है दोस्तों, आप एक चीज ध्यान में रखना। चाहे कोई भी फैमिली मेंबर हो, कोई भी, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन, कोई भी हो, अगर आप उनको कुछ भी चीज़ के लिए बोलते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए बोल दो, चाहे आप कुछ मांगते हो या फिर आप कहते हो कि ये चीज़ थोड़ा ला दो या फिर कुछ भी आप कहते हो और वो लोग एक बार में आपकी बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, और आप क्या करते हो, बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ ला दो ना, प्लीज़ दे दो ना। ये चीज़ अगर आप करते हो, मतलब अगर वो मना कर रहे हैं सामने वाला कुछ भी चीज़ के लिए, चाहे आप बात करना चाह रहे हो तो वो बोल रहे नहीं अभी नहीं, मुझे नींद आ रहा है, तो आप बार बार बोले जा रहे हो कि प्लीज़ बात करो ना, मुझे बात करना है तुमसे। या फिर आपको एक साड़ी पसंद आई, आप अपने हस्बैंड को बोलो वो वाला साड़ी मुझे खरीद के दो, तो वो बोले अभी नहीं होगा, तो आप ऐसे रोते गिड़गिड़ा दे रहे हो कि प्लीज़ दे दो ना, प्लीज़ खरीद के दो ना। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ना वो डाउन हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट घटता रहेगा, डाउन होता रहेगा, तो आप एकदम लिख के ले लो कि सामने वाले से आपका अपमान होना तय है, पक्का है। तो ये हुई आपकी फर्स्ट पॉइंट कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी घटने मत दो। अगर आप किसी से कुछ बोलते हो और आप देखते हो कि सामने से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब वो राजी नहीं है, खुशी नहीं है, अभी देना नहीं चाहते हैं, तो आप एक बार से दोबारा बोलो ही मत। यही आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने का बहुत ही एक ईजी तरीका है, इसको आप ध्यान में रख दो, ठीक है। किसी को किसी भी चीज़ के लिए बार बार रिक्वेस्ट मत करना। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं, सेल्फ वैल्यू बढ़ाओ। अभी मैं बोली सेल्फ रेस्पेक्ट, अभी दूसरा पॉइंट है सेल्फ वैल्यू। अब सेल्फ वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हो? अब ऐसी बात नहीं कि सेल्फ वैल्यू कोई रेगुलेटर है जो आप बढ़ा दिए तो सेल्फ वैल्यू भी बढ़ गया, रेगुलेटर कम कर दिए तो सेल्फ वैल्यू कम हो गया। ऐसी बात नहीं है। सेल्फ वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हो? इसलिए आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। आपको ये याद रखना होगा, अगर मेरी उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है तो मैं किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहूँगा या फिर नहीं रहूँगी। ये सोच आपके दिलो दिमाग में जो है ना डेवलप होना चाहिए, करना चाहिए, तो ही आपका सेल्फ वैल्यू जो है ना बढ़ेगा। 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, ये 2 नंबर पॉइंट से कनेक्टेड है, ये है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। आप एक चीज़ हमेशा देखना, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर होता है, और जैसे उनके पास पावर होता है तो कोई भी उनको जो है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप एक लड़का हो, मतलब 18+ लड़का हो जो कि अपने माँ बाप के ऊपर अभी बोझ बने पड़े हो, तो सब तो आपको अपमान करेंगे ही ना। तो आप वैसा ही काम कर रहे हो तो आप अपमान डिजर्व करते हो, तो वो चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका 18 साल हो गया तो ऐसा कोई काम धंधा ढूंढो आप जो कि आपके पढ़ाई के साथ साथ हो सकता है, और आप धीरे धीरे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की तरफ स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हो, ठीक है। ऐसा कुछ आपको करने का सोचना भी चाहिए। आप सोचना स्टार्ट करो, 1-2 कदम आगे बढ़ाओ, तभी ना आप धीरे धीरे वैसे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कोई ऐसा सोचता ही नहीं है, ठीक है, चल रहा है, बस चल रहा है। तो ऐसे नहीं होगा। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो
और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, आप एक हाउस वाइफ हो तो आप घर में रह के कुछ करो जिससे कि आपको पैसा आने लगे। जैसे आपके पास पैसा आने लगेगा, आप देखना आपके सास हो, ससुर हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी आपके साथ अलग तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। पैसा ही वो चीज़ है जिससे कि आप दुनिया का नज़रिया बदल सकते हो अपने ऊपर से। तो ये ज़रूर आप सोचना कि मैं किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। चाहे मेरा कुछ भी हो, चाहे मैं कैसे भी करके पैसे इनकम करूँगी, चाहे मैं ट्यूशन करूँ, चाहे मैं घर में रह के कुछ भी करूँ मैं, आपको जो भी आता है, कुछ ना कुछ तो आपका पैशन होगा ना, उसको प्रोफ़ेशन में बदलो और उससे थोड़ा बहुत अर्निंग की सोचो। अगर आप पैसा इनकम करने लगोगे तो आप सोच भी नहीं सकते आपकी वैल्यू कितनी जल्दी बढ़ेगा। चलिए 4 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट है बातें कम करो। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे तो कोई भी आपका वैल्यू नहीं करेंगे। बड़बोले लोगों को कोई भी पसंद नहीं करते हैं। बातें ऐसे करो जितना कि ज़रूरत हो या फिर ऐसे करो जितना कि ज़रूरत से भी कम हो। जैसे कहावत है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना मतलब बीमारी को न्योता देना। वैसे ही दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा बात करना मतलब झमेला को न्योता देना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बात करोगे तो बेमतलब के झमेला, झगड़ा ये सब कुछ आपको झेलने को मिलेगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, बातें कम करना है। जितना आप कम बात करोगे उतना सामने वाला आपकी बातें सुनने के लिए ना एकदम तरसेंगे। आपके हर बातों का एक वज़न होगा, आपके हर बातों को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपके हर बातों को माना जाएगा। लेकिन आप अगर हर बात में बात करोगे, एकदम बड़बोले स्वभाव के होगे, हर बात पे अपना नाक घुसाओगे, तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और कोई भी आपको जो ना सम्मान भी नहीं करेंगे और बात-बात पे आपको अपमान भी करेंगे। और आप एक चीज़ हमेशा देखना, जो लोग कम बात करते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, 100% करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इससे आप मुकर नहीं सकते। तो इसलिए बातें कम करना प्रैक्टिस करो, चालू करो। साइलेंट रहने के बहुत फ़ायदे हैं। इससे झमेला भी कम हो जाएगा और लोग आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से बातें हमेशा ज़रूरत से कम करो, जितना ज़रूरत है उससे भी कम करो। 5 नंबर क्या पॉइंट है, ना कहना सीखो। अगर आप कोई भी काम में ना नहीं कर पाते हो, मतलब आपके फैमिली वाले आपको कुछ भी कहते हो और आप सबके हाँ में हाँ मिलाते हो, तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बैठा रहता है कि हमें कौन ना नहीं कह सकता, हमारे नौकर। तो अगर आप ना नहीं कहोगे तो ऐसा लगेगा कि आप उनके नौकर हो। हालाँकि ये चीज़ सबकॉन्शियसली होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो अगर आप ना नहीं कह पाओगे तो आप लोगों के लिए चाहे कितना भी करो, लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इस वजह से ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, अगर आपको सामने वाला कुछ बोल रहा है कि ये करो, वो करो, तो आप डायरेक्ट उनको कह दो कि सॉरी अभी मुझसे नहीं होगा, मैं बाद में देखता हूँ या फिर मैं बाद में देखती हूँ, ठीक है? अभी मुझसे नहीं होगा, मेरा प्रॉब्लम है। ये कहना सीखो, ना कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए। और 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये है दोस्तों, ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। अगर आप ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगा। ये पॉलिसी आप कहीं पे भी ले लो, मार्केट पे भी ले लो, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है तब वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहता है, उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। सप्लाई और डिमांड, जितना आपकी सप्लाई ज़्यादा होगा उतना आपका डिमांड कम होगा और जितना आपका सप्लाई कम होगा उतना आपका डिमांड ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप अपनी डिमांड बढ़ाना चाहते हो अपने फैमिली वालों की नज़र में, आपके दोस्त की नज़र में, आपके कलीग्स की नज़र में, किसी के भी नज़र में आप अगर अपना डिमांड बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपना सप्लाई कम करना होगा। अब सप्लाई हर तरह से हो सकता है, चाहे मैसेज के थ्रू आप बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हो तो ये आपकी ज़्यादा सप्लाई हो गई। आप बार-बार सामने वाले को कॉल कर रहे हो तो ये भी आपकी ज़्यादा सप्लाई हो गई। आप अगर मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तो ये भी आपकी ज़्यादा सप्लाई हो गई। और अगर सामने वाले को पैसे की ज़रूरत है और आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो ये भी आपकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो हर तरह से आप चेक कर लो कि कौन-कौन से चीज़ में, कौन-कौन से एस्पेक्ट में आप सप्लाई ज़्यादा दे रहे हो, तो वो हर जगह से अपना सप्लाई कम कर दो। आपकी वैल्यू जो है ना तुरंत बढ़ जाएगा, सप्लाई कम होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये जो 6 पॉइंट आज मैं आपको बताई, इसको अगर आप अच्छे से अभी तक सुने हो
और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे, अब देखना मैजिकली आपके सारे रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे। जो अब तक आपको अपमान करते थे, नकारा कहते थे, आपके साथ सही से बात नहीं करते थे, डिसरेस्पेक्ट करते थे, वो सभी सभी के नज़र, सभी के बिहेवियर चेंज हो जाएगा और सभी आपको रेस्पेक्ट करेंगे और कोई आपको डिसरेस्पेक्ट करने से पहले कम से कम 100 बार सोचेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है और अगर आप लोग लाइक करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं भी आपके लिए नए नए वीडियोस और भी लाती रहूँ। और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना कि सबको हेल्प हो जाए और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो स्ट्रिप माइनस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।